साथ चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। नेपाल में काठमांडू से पोखरा जा रहा येती एयरलाइंस का विमान क्रैश, विमान में सवार 5 भारतीय नागरिकों समेत 72 लोगों की मौत। विमान हादसे में 10 विदेशी नागरिक और 4 क्रू मेंबर थे। विमान में लगी विमान का किसी ने बना लिया वीडियो। विमान हादसे के बाद आया एक और नया वीडियो। विमान क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम ने लिया जायजा। विमान क्रैश के बाद लगी आग, नीचे से उठते की आग, लपटें और धुआं, हेलीकॉप्टर से देखी भयानक मंजर। विमान हादसे की वजह बताई जा रही है विमान के उड़ान पर 75 पुलिस शव को कब्जे में लेकर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोड्डा में आदिवासी युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी युवक की ग्रामीणों ने जमकर कर दी पिटाई, घायल बबलू शेख सदर अस्पताल में भर्ती। रांची के बीआईटी ओपी इलाके में कमरे से युवती का शव बरामद, परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। के जालिम पारा शिक्षक बोकारो के सेक्टर 6A में बीएसएल के अधिकारी के घर पर चोर ने कीमती सामानों पर किया हादसा। गुमला के देवाकी पीटवर टोली के पास स्कॉर्पियो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हादसे में 3 की स्थिति गंभीर। दरभंगा में सेवानिवृत्त डीएम के घर भीषण चोरी, चोरों ने नकद पर किया हाथा। अपराधी निकेश कुमार को एक अन्य सहयोगी के साथ किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ में अन्नपूर्ण कॉलोनी में बाइक की चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। खगड़िया में करंट लगने से चापाकल मिस्त्री की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वैशाली के महनार में ठंड से पंचायत समिति सदस्य की मौत, परिजनों का रो कर प्रतिनिधियों में शोक। नालंदा पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, बिगहा तिरमुहानी के पास मोटरसाइकिल लूट की घटना को दिया था अंजाम। सासाराम के सियावक गांव में नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या, 2 युवकों पर गोली मारने का आरोप, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। हजारीबाग के कानी बाजार के एक कारोबारी की अचानक मौत, पूछताछ उठाकर ले गई पुलिस पर लगाया पिटाई का। गोपालगंज के नोनिया टोला में अपराधियों ने 2 युवकों को मारा चाकू, मोबाइल लूटने के दौरान मारा चाकू, अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज के भेंगारी बाजार से पुलिस ने की कार्रवाई, कार से शराब की खेप को किया गया बरामद। मोतिहारी के चांदमारी लाल बंगला टेंट हाउस के पास से अगवा वारदात, पुलिस ने युवक को बरामद। जमुई स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास से अज्ञात महिला का शव बरामद, ट्रेन से गिरने से मौत की जताई जा रही आशंका। आरा के कटरा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट, एक पक्ष ने लहराया हथियार, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 40 लाख रुपए की बाइक से मुलाकात की चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा, 2 शराब तस्करों को उत्पाद विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के चतरू इलाके में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट, छापेमारी करने गई थी टीम, ग्रामीण की पिटाई पर भड़के ग्रामीण। कैमूर के मोहनिया में पुलिस ने शराब लूट ट्रक को आटे की बोरी में शराब। दानापुर के शाहपुर में कर्ज मांगने पर भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा के विजयनगर में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पीटा, मोबाइल चोरी के आरोप में दोनों को पीटा, देसी कट्टा बरामद। औरंगाबाद की कई जगहों पर पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 7 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। गुमला में पुलिस 3 चोरों, कांग्रेस नेता घर में 1 लाख रुपए की चोरी। धनबाद के तीसरा थाना में सोनू सिंह गोलीकांड में अब तक नहीं हुई कार्रवाई, पुलिस के रवैये के खिलाफ पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में कोयले नदी 11 बाइक 9 बड़े वाहन किए गए जब्त, पुलिस की गिरफ्त से भागे तस्कर। लखीसराय मंडल काराबंद कैदी की तबियत खराब, बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। जम्मू अस्पताल में कराया भर्ती। समस्तीपुर के दल सिंह सराय से कुख्यात अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से पिस्टल बरामद। भागलपुर के बाईपास इलाके में कार शराब बरामद, पुलिस को देखकर ड्राइवर हुए फरार। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने दुकान में की घटना से के साथ शराबियों ने की मारपीट, पुलिस से की गई शिकायत।
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में दुकान का शटर तोड़ ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गिरिडीह के सरिया में कारोबारी के घर में डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर मोहनिया स्कूल वैन भारी स्कूल वैन में खाना बनाकर तस्करी, ड्राइवर गिरफ्तार। सिवान में उत्पाद विभाग ने यूपी बिहार चेकपोस्ट पर एक पिकअप वैन से 30 कार्टन विदेशी शराब की बरामद, एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हुए अध्यक्ष और पूर्व विधायक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएमएम में लौट सकते हैं हेमलाल मुर्मू। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म, 2 फरवरी को जेएमएम में शामिल होने की संभावना। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर महाभारत जारी, रामचरितमानस के अपमान पर जेडीयू हमलावर, आरजेडी नेताओं ने साधी चुप्पी। बड़ा सवाल, रामचरितमानस पर आरजेडी के मन में क्या है। बाढ़ के रबाई उप मुख्यमंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता रहे मौजूद। 29 जनवरी को समाधान यात्रा के तहत लखीसराय आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात, तैयारी में जुटा है जिला प्रशासन। पटना जू में जन्मे 4 नन्हे शावकों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक, पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव ने किया शुभारंभ। बाढ़ के पंडक में पुराने साथी और जेडीयू नेता भाषु पहलवान को दी गई श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस। अरवल में आगामी 17 जनवरी को मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा प्रस्तावित, समाधान यात्रा को सफल बनाने में जुटा है प्रशासन। मकर संक्रांति के मौके पर राज्य में कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो पतंग कार्यक्रम का किया आयोजन, पतंग के जरिए एकता, अखंडता, भाईचारे का दिया संदेश। औरंगाबाद के रिसियप में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को रौंद डाला, युवक की घटनास्थल पर मौत। सिवान के दौरांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, घायल की स्थिति गंभीर। शिवहर के विशुनपुर में एक घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति का हुआ नुकसान। कटिहार के कूड़ा में पिकअप वैन की टक्कर से 7 मवेशियों की मौत, विरोध में लोगों ने जमकर किया हंगामा। समस्तीपुर के जितवारपुर में शराबी ड्राइवर ने जमकर मचाया उत्पात, नशे में 2 लोगों को मारी ठोकर, लोगों ने जमकर पीटा। जामताड़ा के 15 दिवसीय ऐतिहासिक करमदहा मेला का आयोजन, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने किया उद्घाटन। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का दावा, 1 महीने के अंदर सरकार करेगी नई नियोजन नीति का ऐलान, लोगों से किया जा रहा विचार विमर्श। पटना में जेडीयू मिलन समारोह का आयोजन, बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव रंजन अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल। बेगूसराय में लोगों ने चोर को पकड़कर कराया उठक बैठक, चोरी न करने की हिदायत दी। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन, सदर एसडीओ ने किया उद्घाटन। भागलपुर के सुल्तानगंज में विधिक सेवा प्राधिकार के तहत अवेयरनेस कैंप का किया गया आयोजन, लोक अदालत के लिए लोगों को किया गया जागरूक। बिहार में किसान खाद के लिए परेशान, ठंड में लाइन लगाकर खड़े रहने को किसान है मजबूर, किसानों की समस्या पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। जहानाबाद के स्थानीय स्वामी सहजानंद सरस्वती पुस्तकालय में विवेकानंद जयंती समारोह सह का आयोजन, मौके पर जिले की कई बुद्धिजीवी हुए शामिल। अरवल में 2 फरवरी को अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने को लेकर हुई बैठक, 2 से 4 फरवरी तक जगदेव मेले का किया जाएगा आयोजन। रांची में फैशन मनी में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी, अभिनेत्री के झलक पाने को लेकर बेताब नजर आए लोग। रांची में ईसाई समाज के लोग सड़क पर उतरे, ईसाइयों पर हो रहे हमले और धर्म के नाम पर विरोध की राजनीति पर जताई कड़ी आपत्ति। कोडरमा में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बाद एक्शन में प्रार्थना करा रही कुछ महिलाओं ने किया विरोध। पलामू प्रमंडल में तेंदुए का आतंक जारी, मेदिनीनगर में तेंदुए ने एक व्यक्ति पर बोला हमला, संघर्ष के बाद बुजुर्ग की बची जान। सीतामढ़ी में बाघ को पकड़ने के लिए अब ड्रोन कैमरे का लिया जा रहा सहारा, रीगा पुनौरा में बाघ के अटैक की वन विभाग की टीम खोजबीन में जुटी हुई। पटना में जारी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सर्द हवाएं, पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कुहासे चालन पर पड़ रहा असर, कई घंटे की देरी से चल रही लंबी दूरी की ट्रेन। गोपालगंज में ठंड को लेकर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, ठंड को देखते हुए 18 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा नवादा में 22 जनवरी को संभावित, प्रशासन की ओर से की जा रही है तैयारी।
शेखपुरा के सदर प्रखंड के विहार कॉलोनी में महिलाओं के लिए बनाए गए अस्पताल का हाल बेहाल। यहां प्रसव और महिलाओं के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं। किशनगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कई कलाकार हुए शामिल। जिला का मनाया गया। गिरिडीह में चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल। सरना धर्म के कई लोग बने ईसाई। चर्च की तरफ से दिया जा रहा प्रलोभन। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जेडीयू लगातार हमलावर। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा, शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति खराब, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग, युवक ने किसी तरह से बचाई जान। मकर संक्रांति पर रंग बिरंगे पतंगों से सजा कटिहार का बाजार। मोदी भारी डिमांड, पतंग की खरीदारी में जुटे। सहरसा में कोसी नदी के कटाव से लोग परेशान। महिषी प्रखंड के कुंदह गांव में भीषण कटाव से कई घर नदी में समाये। 12 गांव के लोग धरने पर बैठे। बाढ़ के बख्तियारपुर में सोमवार को राजकीय समारोह। 5 स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सिवान में एक संस्था के द्वारा गर्म कपड़े का वितरण, गरीबों के बीच किया गया कंबल का वितरण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक अनोखा कछुआ बरामद। कछुआ का वजन 30 किलो। वन विभाग की टीम ने गंडक नदी में छोड़ा। रावगढ़ के गोला में किसान सरसों की खेती करके आर्थिक रूप से हो रहे आत्मनिर्भर। टोना गातू गांव के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर की। हजारीबाग के मेरू गांव में 35 एकड़ में युवा किसानों ने की टमाटर की खेती। 15 लाख रुपए किए खर्च, लेकिन मौसम के अभाव में फसलें हो रही है खराब। रांची का जेएससीए स्टेडियम एक बार फिर होगा गुलजार। 27 जनवरी को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच होगा T20 क्रिकेट मैच। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में गोली लगने से घायल बीजेपी नेता सुमित कुमार केशरी की मौत। प्रशासन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। गुमला के नागफेनी स्थित जगन्नाथ मंदिर में मकर संक्रांति मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन। धनबाद के झरिया में 16 साल से ठेले पर जिंदगी गुजार रहे बुजुर्ग, सरकार के सभी दावों की खोरी पोल। बोकारो में रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान को लेकर 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक। डाल्टनगंज के पाटन प्रखंड में पीडीएस दुकानों में सामने आई भारी गड़बड़ी। गलत तरीके से समूह की 8 महिलाओं को हटाया। डीलर पर परिवार के लोगों को जोड़ने का आरोप। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं किया जा रहा कोई प्रयास। यात्रियों को होती है कई तरह की दिक्कत। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन डीएम रही कार्रवाई। शिवहर सांसद ने 427 दिव्यांगों के बीच उपकरण का किया वितरण। कई नेता अधिकारी रहे मौजूद। गया के वार्ड संख्या 19 के महिला पार्षद ने कुष्ठ रोगियों के बीच बनाया मकर संक्रांति। चूड़ा, दही, गुड़ और तिलकुट बांटा। कटिहार नगर थाना में सार्वजनिक शौचालय में रहने वाले महिला सिपाहियों को मिलेगी सुविधा।